हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी एक राजस्थान की महत्वपूर्ण प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूं। हालांकि इस प्रेम कहानी का अंत हमेशा फिल्मों में जो कहानियां होती है उसकी तरह ही दुखद ही हुआ, लेकिन ये सच्ची घटना है। दोस्तों, ये प्रेम कहानी है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव तलवाड़ा की। आपको पता है ये पूरा बांसवाड़ा क्षेत्र आदिवासी है। वहां पर उस गांव में एक नौजवान रहता था जो शरीर से बहुत ही बलिष्ठ था, पराक्रमी था, योद्धा था, साहसी था, वाणी में विनम्रता थी, चाल में तेज था, चेहरे पर ओज था। और उस युवा का नाम था नानजी डामोर, जो आदिवासी था। वो भीलों का सरदार भी था। माँ बाप का देहावसान हो गया था और उसकी दादी माँ के पास में वो झोपड़ी में रहता था। सुबह उठ करके जंगलों में जाता। वैसे ही आदिवासियों को जंगलों से बहुत ही प्रेम होता है। वहां पर फल फूल खाता, फल फूल लेके आता, बेचता और अपने जीवन का निर्वहन करता। एक दिन की बात है, उनकी जो देवी थी तरताई माता, वहां मंदिर है, तरताई माता के मंदिर में वो दर्शन करने के लिए गया। दर्शन करके और वापिस आया। आस्थावान था, माता से मन्नत मांग कर फिर वापिस आया। आते वक्त रास्ते में से जा रहा था घने जंगलों से, तो उस रास्ते के पास में मंदिर से थोड़ा आगे जाते ही उसको एक सुंदर कन्या नजर आई, जो उसको सामने आती हुई दिखी। कन्या बहुत ही सुंदर थी। उसके चमकदार दांत, गोल चेहरा, रंग गोरा, कद काठी, बहुत ही सुंदर, चाल में अलग प्रकार की चंचलता, मनमोहक छवि देख करके और टकटकी लगा करके नानजी डामोर एक बार देखने लगा। इधर उस कन्या ने भी जब नानजी डामोर को देखा तो उसकी कद काठी और हंसता मुस्कुराता चेहरा, चेहरे पर तेज, आंखों में चमक और मृदुल भाषी देख करके उसको भी पहली बार देखा कि हमारे ऐसा कोई युवक भी आया है। इसके बाद नानजी का मन उससे बात करने को मचल उठा। उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? लड़की ने बावड़ी से पानी भरकर लाने का कहा। उसने कहा कि मैं भी साथ में चलूं, मुझे पानी पीना है। यह सुनकर जमकू मुस्कुराई। वह नानजी के मन की चालाकी को समझ गई, लेकिन वास्तव में वह भी यही चाहती थी कि नानजी उसके साथ में कुछ देर और चले। जल्दी वे दोनों चलते चलते बावड़ी तक पहुंच गए और बावड़ी के पास में जाकर के, हालांकि उनकी इच्छा नहीं थी कि बावड़ी इतनी नजदीक जल्दी कैसे आ गई, देर तक साथ में चले, बातें करें। वहां अंजलि बनाए पानी पीता रहा। दोनों के नैन मिले, नैनों की प्यास भी बुझ रही थी। इतने में जमकू चौंक उठी। अरे, पानी तो सारा नीचे बह रहा है। वो तो इस तरह पानी पिलाती रही तो मैं पूरे जीवन भी पानी पीता रहूंगा। चल हट, लालची कहीं का। अरे, मुझे इतनी देर हो गई। और ये कह करके और फिर रवाना हो गई। ऐसे मिलने का वचन देकर नानजी ने उससे विदा किया। जब तक दोनों आंखों से ओझल नहीं हुए तब तक मुड़ मुड़ कर एक दूसरे को देखते रहे। नानजी अपने गांव आ गया और जमकू अपनी झोपड़ी में पहुंच गई, लेकिन दोनों का मन नहीं लग रहा था। वे सोच रहे थे कि कब रात आए और कब दिन निकले। इसके बाद वे बावड़ी पर पहुंच कर मिले। अगले दिन वे उसी तरह बावड़ी पर पहुंचे। वह देर तक बातें करते रहे। अब यह रोजाना का क्रम बन गया। दोनों वहां पहुंचते। नानजी डामोर नहाने के बहाने कपड़े लेकर जाता। जमकू घड़ा उठाए बाल्टी डोर लिए पानी भरकर लाने को पहुंच जाती। दोनों रोजाना मिलने लगे। खूब मन की बात होने लगी। समय मानो ठहर जाता है। हित प्रेम की बातें होती। आखिर दोनों एक दूसरे के प्रेम बंधन में बंध गए। नानजी ने उससे शादी करने का वचन दे दिया। जमकू भी मन ही मन नानजी को अपना पति मान बैठी। वो पति रूप में देखने के अनगिनत सपने उसकी आंखों में तैरने लगे। इन सपनों पे एक दिन बुरी नजर लग गई। सारे सपने चकनाचूर हो गए। हुआ ये कि एक दिन नानजी तरताई माता के दर्शन करने के लिए गया हुआ था। वह जब वापसी में मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा था तब सीढ़ियों के नीचे जमकू ढोक लगाकर उड़ती हुई दिखाई दी। नानजी का मन खिल उठा। उसने कहा, जमकू, यहाँ क्या कर रही हो? अंदर मंदिर में चलें, हम दोनों साथ साथ देवी के दर्शन कर जन्म जन्म का साथ निभाने और साथ रहने का वरदान देवी मां से मांगते हैं। तो जमकू बोली, नहीं नानजी, ऐसा नहीं हो सकता, इससे मुझे पाप लगेगा। ऐसा कहकर जमकू उदास हो गई। क्या कारण है, तुम मंदिर में क्यों नहीं आ रही हो? नानजी बोला। नानजी के इस सवाल का छोटा सा जवाब जमकू ने दिया। वह जवाब नानजी को घायल कर गया। जमकू ने कहा, मैं अछूत कन्या हूँ। भीतर आने पर मुझे पाप लगेगा। अब नानजी गुस्से में आग उगलने लगा। तुम अछूत हो? मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे क्यों भ्रष्ट किया? मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर जमकू घबरा गई। उसने बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन नानजी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने तो उससे ठुकरा दिया, सारी मिन्नतें करके हार गई। तब उसका हृदय रो उठा। उसने नानजी को श्राप दिया कि पति बनोगे तो केवल मेरे, अन्यथा जिंदगी भर कुंवारे रहोगे। जमकू ने जैसे ये श्राप दिया, लेकिन उसका कोई नानजी डामोर पर असर नहीं हुआ। उसको घमंड था, क्योंकि वो भीलों का सरदार था। उल्टा उसने उस बात को लिया कि तू तो एक की कह रही है, मैं 12 शादियां करके तुझे दिखाऊंगा।
और फिर घर पे गया। घर जाकर के अपने दादी माँ से कहा कि दादी माँ, मुझे किसी भी हालत में एक सप्ताह के अंदर अंदर 12 शादियां करनी है। दादी माँ ने कहा, बेटा अपने घर के लिए कोई बच्चियों की कमी है क्या? ये संदेश जैसे ही बिलों के अंदर गया तो वास्तव में 12 लड़कियों से उसने शादी की। और शादी करने के बाद में और वहां पर प्रीति भोज का आयोजन किया। उसके बाद में 12 ही जो उसकी पत्नियां थी उससे एक एक दिन वो प्रतिदिन उसने मिलने का निश्चय किया। सबसे पहली पति से जब वो मिलने के लिए गया तो उसने उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे कहा कि बोल तू मेरे से क्या मांग चाहती है? तो उसने कहा कि मुझे रथ चाहिए, बैलगाड़ी वाला रथ लाके दे दो। नानजी की डामोर के पास में था नहीं और दे भी नहीं पा रहा था। उसको पता लग गया कि ये तो स्वार्थी है। बोले मेरे पास में कोई रथ नहीं है, तुझे रहना हो तो रहे, नहीं तो जा। तो उसने कहा कि फिर मैं यहां नहीं रहूंगी और पहली छोड़ गई। दूसरे दिन मिला, उससे पूछा, उसने कहा मुझे सोने का हार चाहिए। तीसरी मिली, उससे पूछा तो उसने कहा कि मेरे लिए एक पक्का मकान चाहिए। उसने कहा मुझे एक पक्का मकान बना करके दो, उसमें लो। इस प्रकार से 12 से वो मिलता गया और सभी से मिला और सभी ने कोई न कोई मांग की जो वो पूरी नहीं कर सकता था। और उसको ये भी पता लग गया कि वो सभी स्वार्थी है। सच्चा प्रेम तो मुझसे जमको ही करती थी, क्योंकि प्यार बड़ो बिकराल सखा तलवार की धार पे डालनो है। ये प्रेम साधना है, तपस्या है, त्याग का दूसरा नाम प्रेम है। एहसास हो गया कि मैंने बहुत गलती कर दी है। जमको मुझसे बहुत प्रेम करती थी, उसका मुझसे कोई स्वार्थ भी नहीं था। और वो वापस जमको को मिलने के लिए तड़प उठा। उसने निश्चय किया कि अब मैं जमको के पास में जाऊंगा, उससे समय याचना करूंगा और वापस उसको अपनी पत्नी बना के लाऊंगा और सुखी जिंदगी जिएंगे। और ये सोच कर वो वहां से जाता है, लेकिन झोपड़ी में जाता है, जमको वहां नहीं मिलती है। वो इधर उधर ढूंढता है, कहीं नजर नहीं आती है। वो जंगल घूम लेता है, नजर कहीं नहीं आती है। अंत में हार थक करके अपनी देवी माँ तरताई माता के वहां जाकर के और आराधना करने का निश्चय करता है। लेकिन जैसे ही तरताई माता के मंदिर के पास में पहुंचता है तो वहां पर एक चिता के आसपास में कुछ लोग बैठे हुए हैं। वो पूछता है कि ये किसकी चिता है, तुम क्यों बैठे हो? तो उन्होंने कहा कि ये जमकू की है। बोले जमकू की? बोले हाँ। कि नानजी डामोर था, उसका फरसा जो दारुआ होता है, उसको एक फरसानुमा हथियार होता है जो वो रखता था नानजी पास में, वो उसने जमकू ने ले लिया था उससे। तो इसको साथ में लेकर के चिता जलाई और उस दारुए सहित ही यहाँ पर अग्नि में कूद करके अपने प्राणों को समाप्त कर दिया, क्योंकि उसने 12 शादियां की थी और जमकू उससे शादी करना चाहती थी। तब नानजी को बहुत दुख हुआ और उसने उसी समय उस राख को उठा करके और हृदय से लगाया और उस जमकू से क्षमा याचना की। ये जमकू मैं तेरे लिए आया था, लेकिन मेरे आने से पहले तू इस दुनिया से चली गई। दोस्तों, उस तरताई माता के मंदिर के पास में आज भी वहां पर स्मारक बना हुआ है, पत्थर लगा के मूर्ति बना रखी है। वहां जो भी दर्शन करने के लिए जाते हैं वहां पर भी दोग लगाते हैं। वहां दोग लगाने पर उनकी मन्नतें पूरी होती है और सभी लोग श्रद्धा भाव से वहां पर उसके दर्शन भी करते हैं। साथ ही साथ बांसवाड़ा में इस दोनों की प्रेम कहानी पर बहुत सारे लोकगीत भी गाए जाते हैं जो आज भी प्रचलित है। तो एक इस प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ। तो दोस्तों, आपको ये प्रेम कथा कैसी लगी? करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सभी ऑप्शन पर क्लिक करके और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।